युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। आज की कहानी है। पहले भाग में हमने देखा कैसे राम का चलता कपड़ों का बिजनेस कुछ महीने से ठप पड़ गया था, जिस वजह से घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। सीता राम की बीवी भी टेंशन के चलते बीमार हो गई थी और बच्चों के कैरियर पर भी फर्क पड़ रहा था। राम शांति पाने मंदिर जाता है, जहां उन्हें एक संत मिलते हैं जो उन्हें प्रसाद देकर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, और वो प्रसाद घरवालों को खिलाने के लिए कहते हैं। अब आगे। राम के मन में थोड़ी शांति थी, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं बाकी थी। घर लौटकर उसने प्रसाद सभी को बांट दिया और अपनी बीवी सीता को भी खिलाया। सीता ने भी प्रसाद लेकर भगवान का धन्यवाद किया। प्रसाद खाने के बाद राम ने कुछ हल्का महसूस किया, जैसे उसके मन पर से कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भगवान की कृपा अब उनके जीवन में किस रूप में प्रकट होने वाली थी। 2 दिन बाद जब राम अपने व्यापार के काम से बाजार गए थे, तभी उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त राकेश से हो गई। राकेश, जो राम का कॉलेज का दोस्त था, कई सालों के बाद उस गांव में आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर पहचान लिया और गले मिल गए। राकेश ने राम के उतरे चेहरे देख उससे उसकी हालत पूछी, तब राम थिंदा हिचकिचाया, पर फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उससे शेयर की। राकेश ने राम की बातें सुनी और सोचा, फिर बोला, राम, तुम इतने परेशानी में थे, तुमने अपने पुराने दोस्त को बताया क्यों नहीं? अच्छा, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करना है और मुझे किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर इस बिजनेस को चलाए। तुम्हारी ईमानदारी और इतने सालों के सफल बिजनेस अनुभव और मेरी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को बहुत सफल बना सकती है। राम को पहले थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राकेश ने अपनी बातों से राम को विश्वास दिलाया। राकेश ने बताया कि उसने नए शहर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। राम के मन में संत की बातें याद आईं। उसने सोचा, शायद यही भगवान का संकेत है। उसने बिना देरी किए तुरंत राकेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नए बिजनेस वेंचर में उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। राकेश ने राम को अपनी यूनिट दिखाई और बताया कि उन्होंने नई मशीनें और तकनीक में इन्वेस्ट किया है, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन हो सकती है। राम ने देखा कि ये बिजनेस सफल हो सकता है अगर सब कुछ ठीक से चलाया जाए, तो राम ने अपनी तरफ से कुछ पैसे निवेश करने का फैसला किया, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। तो भी उसने अपने कुछ और जेवर गिरवी रख दिए और जो भी पैसे मिले उसने नए बिजनेस में लगाया। नए बिजनेस वेंचर के शुरुआत के दिन राम और राकेश ने मिलकर भगवान की पूजा की और राम ने उस संत को याद किया जिन्होंने राम को प्रसाद दिया था। राम ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और अपने नए बिजनेस को श्रद्धा और मेहनत से शुरू किया। राम दिन रात एक करके काम करता और धीरे धीरे बिजनेस को संभालने लगा। 6 महीना गुजर गया। राम और राकेश का बिजनेस धीरे धीरे सफल होने लगा। राम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। उसके पुराने कस्टमर्स भी अब उससे माल खरीदने लगे। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे और प्रोडक्शन का स्केल भी बढ़ गया। राम के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आने लगी। राकेश ने देखा कि राम कितनी ईमानदारी और लगन से काम कर रहा है। उसने राम की तारीफ की और कहा, राम, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। तुम्हारे काम करने की शक्ति, तुम्हारा इस बिजनेस में एक्सपीरियंस और विश्वास ने मुझे भी प्रेरणा दी है। राम ने राकेश का धन्यवाद किया और कहा, ये सब भगवान की कृपा है।
वो ही संत के रूप में आकर मुझे नया रास्ता दिखाया। एक दिन राम घर वापस आया और देखा कि सीता की तबीयत में काफी सुधार हो गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो सीता, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और तुम भी ठीक हो रही हो। सीता ने मुस्कुराकर राम का हाथ पकड़ा और कहा, सब भगवान की कृपा है, उन्होंने ही हमने इस अंधकार से निकाला है। राहुल को भी अपने म्यूजिक क्लास से एक ईमेल मिला कि उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप दी जा रही है। राहुल ने अपने माता पिता को बताया और सभी खुशी से झूम उठे। प्रिया भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और उसके मार्क्स फिर से सुधरने लगे। ये सब देखकर राम ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसने सोचा, कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी बदलाव ला दी। सच में भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान चाहे तो एक रात में पूरी जिंदगी पलट सकते हैं। राम ने महादेव रूपी संत को याद किया और प्रार्थना की, हे भगवान, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तभी राम ने फैसला किया कि पूरा परिवार मिलकर मंदिर चले और भगवान का शुक्रिया अदा करे। सीता, राहुल और प्रिया भी इस विचार से सहमत है। मंदिर जाने का सोचकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने कहा, आज हम सब मिलकर भगवान का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला और अपनी कृपा हम पर बनाई रखी। सभी लोग तैयार होकर मंदिर चले गए। मंदिर पहुंचकर उन लोगों ने भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। राम ने अपना हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने हमेशा हमारी रक्षा की और हमारी मदद की। आज हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। मंदिर में तभी राकेश भी पहुंचा। राम और उसका परिवार राकेश को वहां देख खुश हुआ। राम और राकेश और राम का परिवार मंदिर में पूजा कर बाहर आकर मंदिर के परिसर में बैठे आराम से बातें कर रहे थे। तभी वहां संत आए। राम की नजर संत पर पड़ी और वो तुरंत खड़ा हो गया और वो कहने लगा, सीता देखो, ये वही संत महाराज है जो मुसीबत के समय मुझे मिले थे और हमारी जिंदगी बदल गई। देखो प्रिय बेटा, देखो राहुल, आओ सब मिलकर इन्हें प्रणाम करते हैं। आओ राकेश, तुम भी आ जाओ। सीता ने भी कहा, अरे अच्छा हुआ जो इनके दर्शन मुझे भी हो गए। चलो जी, साथ चलकर इन्हें धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसा कह दोनों राम और सीता वो संत के पास चले गए। पर राकेश, राहुल और प्रिया के चेहरे पर हैरानियत थी। वो सब लोग हैरान थे कि राम और सीता किस संत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ खड़े कोई भी इंसान को वो संत नहीं दिख रहा था। तो सब पीछे हैरान खड़े थे। पर राम और सीता मंदिर के एक कोने में जाकर हाथ जोड़कर खड़े थे, जहाँ पर शिव पार्वती की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वहाँ कोई संत नहीं था। जिन्हें सीता संत कहकर हाथ जोड़ रहे थे, असल में वहाँ तो शिव पार्वती की मूर्ति थी। तब वहाँ खड़े लोग समझ गए कि महादेव में स्वयं आकर राम और सीता की मदद की है और आज उन्हें दर्शन भी देने आए हैं। तो इस तरह से राम और सीता की नई शुरुआत होती है। कहते हैं ना, विश्वास है तो चमत्कार भी है, भक्ति है तो भगवान भी है। जरूरी है कि अपने कर्म करते चलो और मुसीबत के समय भगवान का ध्यान करो, उन और विश्वास रखो, रास्ता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी युग के साथ जुड़े रहे।